करौली उपद्रव प्रकरण के बाद सामने आए राजाराम गुर्जर। दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर दर्ज केस में राजाराम नामजद है और एक तरफ पुलिस राजाराम को फरार बता रही है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि पूरे प्रकरण को लेकर दर्ज केस में राजाराम नामजद बताए जा रहे हैं। पुलिस राजाराम को फरार बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ फोर्स इंडिया पर राजाराम ने खुलासा किया है। कहा कि मैं कोई फरार नहीं हूं, मैं मेरे शहर में ही हूं। निष्पक्ष जांच करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया। अगर मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं जरूर सहयोग करूंगा। शांतिपूर्वक रैली निकाली जा रही थी, लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन यहाँ के नेता नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, आपसी सौहार्द हो। यहाँ समानता का माहौल बनाया जाना था, वो तो हो नहीं रहा। एसआईटी तो केवल खिलौना है, लोकल नेता की करतूत है। यहाँ झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है लोगों को, ये उन्होंने यहाँ पर कहा। फर्स्ट इंडिया पर सामने आके उन्होंने खुलासा किया और ये भी कहा कि मैं तो लगातार घायलों की मदद कर रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजाराम ने स्थानीय विधायक लाखन मीणा पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है और ये भी कहा कि फिलहाल मुझे पुलिस प्रशासन फरार बता रहा है, लेकिन मैं फरार नहीं हूं, मैं मेरे शहर में ही हूं। तो ये एक अहम खुलासा फिलहाल राजाराम ने किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल उन्हें फरार बताया गया है, लेकिन उन्होंने साफ यहां पर कर दिया है कि मैं फरार नहीं हूं। राजाराम ने फर्स्ट इंडिया पर खुलासा किया है कि मैं मेरे शहर में ही हूं। निष्पक्ष जांच की जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझसे किसी ने भी किसी तरह का संपर्क नहीं किया है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जरूर सहयोग करूंगा, लेकिन अभी तक किसी ने कोई बात नहीं निकाली। आगे प्रकरण के बारे में जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक रैली निकाली जा रही थी, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, लेकिन यहाँ के नेता कोई नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, सौहार्द हो और यहाँ पर समानता का माहौल बनाया जाना था, लेकिन वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा। एसआईटी को यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट किया और कहा कि केवल खिलौना है, लोकल नेता की करतूत है। यहाँ पर झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं तो यहाँ पर लोगों को मदद कर रहा था, घायलों की मदद कर रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझ पर षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है और ये विधायक लाखन मीणा की करतूत है। बात करेंगे कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान। जी हां, ताजा आंकड़ों के जरिए जानिए जयपुर का हाल। जयपुर जिले में मंत्रियों की सुस्त चाल देखने को मिली और सदस्य बनाने में मंत्री राजेंद्र यादव सबसे पीछे चल रहे हैं। जयपुर जिले में सदस्य बनाने में बतौर मंत्री आगे हैं। खाचरियावास की बात करें तो जयपुर शहर में टॉपर हैं। सीताराम अग्रवाल का क्षेत्र विद्याधर नगर में है। जयपुर देहात में गोपाल मीणा का जमवा रामगढ़ अब तक सबसे आगे चल रहा है। तो कांग्रेस का ये सदस्यता अभियान है, जितने ज्यादा सदस्य बनाए जाने चाहिए और इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले कितने ज्यादा सदस्य जुड़ पाएंगे। डिजिटल सदस्यता अभियान है और उसकी ताजा आंकड़ों की हम बात करें तो जयपुर का हाल जरा जानिए। जयपुर जिले में मंत्रियों की तो सुस्त चाल देखने को मिल रही है और सबसे पीछे की अगर हम बात करें, यानी कि पीछे से अगर हम आंकड़ा देखें तो मंत्री राजेंद्र यादव सबसे पीछे है। जयपुर जिले में सदस्य बनाने में बतौर प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी आगे हैं। जयपुर शहर में टॉपर है सीताराम अग्रवाल का क्षेत्र विद्याधर नगर। जयपुर देहात की बात करें तो गोपाल मीणा जमवा रामगढ़ में सबसे आगे चल रहे हैं सदस्य बनाने में। और एक अहम खबर, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री बढ़ी और कारों की बिक्री घट गई है। जानिए मार्च 2021 और मार्च 2022 में वाहनों की बिक्री का आंकड़ा। मार्च 2021 में हुई थी 4799 कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री, जबकि मार्च 2022 में प्रदेश में बिके हैं 6263 कमर्शियल व्हीकल्स। मार्च 2021 में प्रदेश में बिकी थी 14402 कारें। वहीं इस साल की बात करें तो मार्च में यह आंकड़ा घटकर रह गया 14347। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से कारों की बिक्री में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, उससे तो अब यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री बढ़ी है और कारों की बिक्री घट गई है। मार्च तक 2021 और मार्च 2022 में वाहनों की बिक्री का आंकड़ा जानिए जरा। मार्च 2021 में 4799 कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री हुई थी। अब मार्च 2022 की बात करें तो पूरे प्रदेश में बिके हैं 6263 कमर्शियल व्हीकल्स। मार्च 2021 में प्रदेश में कारों की बात करें तो 14402 यह आंकड़ा था और इस साल के मार्च में यह आंकड़ा घटकर रह गया है मात्र 14347। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह सामने आ रही है और इस वजह से ही कारों की बिक्री में और ज्यादा आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि आंकड़े की बात करें तो वो कम और हो सकता है। और इस वक्त एक अहम खबर, अब एफआईआर की कॉपी के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे आपको। जी हां, मोबाइल एसएमएस से आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी।
राजस्थान पुलिस का ये नवाचार ही कहा जाएगा, जहां एफआईआर कराने के बाद मोबाइल पर एसएमएस के जरिए लिंक आपको मिल सकता है और इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो एफआईआर की आपको कॉपी भी मिल जाएगी। प्रदेश भर के सभी थानों में यह सुविधा बहुत जल्दी मिलने लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर आती थी, एफआईआर करवाई जाती थी लेकिन उन्हें कॉपी नहीं मिलती थी। लेकिन अब आपको कोई भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टेशन पर। अब मोबाइल एसएमएस से मिलेगी आपको एफआईआर की कॉपी, वो भी घर बैठे जहां पर है। बस आपका इंटरनेट थोड़ा सा सही चलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ये नवाचार है। एफआईआर कराने के बाद मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा, इस लिंक से ही आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। प्रदेश भर के सभी थानों में यह सुविधा बहुत जल्द मिलने लगेगी। आराध्य देव बाबा रामदेव का 670वां अवतरण दिवस आज है। कंवर वंश की भाट बही के अनुसार है अवतरण दिवस, और ये आज इसलिए मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव की समाधि पर किया गया विशेष अभिषेक और आरती भी की गई। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। बाबा रामदेव के जयकारों से गूंज उठा है रामदेवरा। यात्रियों की भी रामदेवरा के यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, रेलम पेल देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है रामदेवरा अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर जाती है, तमाम अहम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आराध्य देव बाबा रामदेव का 670वां अवतरण दिवस आज है। कंवर वंश की भाट बही के अनुसार अवतरण दिवस आज मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष अभिषेक आज किया गया है, आरती पूजा अर्चना की जा रही है। और सिर्फ राजस्थान के कोने कोने से नहीं, देश भर में इनकी ख्याति है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए। जयकारों से गूंज उठा है पूरा पांडाल, रामदेवरा के ही यहाँ पर नारे सुनने को मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर यात्रियों की, श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। और एक खास खबर, मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसे लेकर परिणाम 197 पदों पर करीब 3 गुना 601 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया। ये बहुत ही खास खबर है। और अगर वरीयता अनुसार देखें तो अस्थायी रूप से शारीरिक उपयुक्तता, पात्रता की जांच व डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है परिणाम, और आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये परिणाम निकाला है मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम, जिसका इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे लेकर परिणाम जारी कर दिया गया है। इसकी वेबसाइट पर 197 पदों पर करीब 3 गुना यानी कि 601 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। और वरीयता अनुसार दरअसल अस्थायी रूप से शारीरिक उपयुक्तता, पात्रता की जांच व दस्तावेज सत्यापन के लिए उनको सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद और प्रोसेस होगा, लेकिन फिलहाल एक लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम को अपलोड कर दिया गया है। वहीं करौली में कर्फ्यू के बीच मिल रहे राहत के संकेत, कल कर्फ्यू में दी जा सकती है कुछ घंटों की ढील। जी हां, 5 दिन से चल रहे कर्फ्यू के कारण आमजन यहां पर परेशान है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हालांकि मंथन में जुटे हुए हैं। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा हुई है, उनकी रिपोर्ट और प्रस्ताव आने पर ढील का निर्णय लिया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद से ये कर्फ्यू लागू है। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आमजन इससे परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी आती है छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि दूध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और घरों में दूध पहुंचाने का काम, फल सब्जी पहुंचाने का काम, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि खाद्य विभाग डोर टू डोर ये सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन आमजन इससे परेशान है। लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अब मंथन में जुटे हैं कि थोड़ी सी ढील यहां पर दी जाए। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी अभी फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाए, प्रस्ताव आने पर ही ढील का निर्णय लिया जाएगा। और क्योंकि कोने कोने से ये जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या अब वाकई में शांति बहाल हो गई है, क्योंकि 2 अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर जैसे पथराव हुआ था, हिंसा भड़की थी, उसके बाद से कर्फ्यू लागू है। और ऐसा ना हो कि ढील दे दी जाए और उसके बाद एक बार फिर से उसी तरीके की घटनाएं सामने आए। वहीं ग्रेटर महापौर सोम्या ने लिखा सरकार को पत्र, बोर्ड बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। पत्र में मेयर ने लिखा है कि सभी पार्षद 7 अप्रैल को बोर्ड बैठक चाहते हैं।
लेकिन निगम कमिश्नर की ओर से बोर्ड बैठक को लेकर एजेंडा जारी नहीं किया गया है। सौम्या ने पत्र में सरकार से बोर्ड बैठक के आदेश जारी करने की बात कही है। ये एक खास खबर है। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि इस पत्र में बोर्ड बैठक ना बुलाए जाने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मेयर ने लिखा है, साफ कर दिया है कि सभी पार्षद 7 अप्रैल को बोर्ड बैठक चाहते हैं, लेकिन निगम कमिश्नर की ओर से बोर्ड बैठक को लेकर एजेंडा जारी नहीं किया गया। सौम्या गुर्जर ने पत्र में सरकार से बोर्ड बैठक के आदेश जारी करने की बात कही है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। घर घर औषधि योजना की हो रही है ऐप के जरिए मॉनिटरिंग। ये एक खास खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में हॉफ जीएन पांडे ने बताया कि इस ऐप के जरिए योजना के तहत निश्चित स्थानों पर पौधों का समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उनका वितरण समुचित रूप से किया जा सकेगा। पौधों के वितरण का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 1 सितंबर से ये शुरू होगा। योजना पर निर्मित एक लघु फिल्म भी मुख्य सचिव को दिखाई गई है। ये खास खबर है और आपको बता दें, इस खास खबर के जरिए घर घर औषधि योजना की ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में हॉफ जीएन पांडे ने पूरी जानकारी दी है और ये कहा कि इस ऐप के जरिए योजना के तहत निश्चित स्थानों पर पौधों का समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उनका वितरण समुचित रूप से किया जा सकेगा। पौधों के वितरण का पहला चरण यानी कि 2 फेज, पहले चरण की बात करें तो जुलाई से शुरू किया जाएगा। दूसरे फेज में 1 सितंबर से शुरू होगा। योजना पर निर्मित एक लघु फिल्म भी मुख्य सचिव को दिखाई ताकि बहुत ज्यादा जानकारी उन तक सीधी पहुंची जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में बंद हो सकते हैं 26 हॉलमार्क सेंटर। सेंटर्स को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं मिली है एनओसी। भारतीय मानक ब्यूरो ने 7 अप्रैल तक का दिया था समय और नवीनीकरण के लिए एसपीसीई जमा कराने के लिए समय। अब इन सेंटर्स की कल तक की मोहलत फिलहाल दी गई है और ये बहुत ही कम समय है। हालांकि जाहिर सी बात है पहले भी वक्त दिया गया होगा। चलिए आंकड़े की बात करते हैं। प्रदेश में कुल 44 हॉलमार्क सेंटर्स हैं, उनमें से 31 ही एक्टिव हैं। कल तक एनओसी जमा अगर नहीं होती है तो फिर 26 पर बंद होने की नौबत आ जाएगी। हॉलमार्क सेंटर्स के बंद होने से ज्वेलरी कारोबार पर भी असर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है हॉलमार्क सेंटर, 26 हॉलमार्क सेंटर जिन पर नोटिस आ सकता है वो बंद हो सकते हैं। सेंटर्स को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं मिली है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 7 अप्रैल तक का समय दिया है और ये बेहद जरूरी होता है। नवीनीकरण के लिए एसपीसीई जमा कराने के लिए समय अब इनको दिया गया है। इन सेंटर्स को कल तक की मोहलत है। प्रदेश में कुल 44 हॉलमार्क सेंटर्स में से 31 ही एक्टिव हैं। कल तक अगर एनओसी जमा नहीं होती है तो 26 पर फिलहाल बंद होने की नौबत आ जाएगी और फिलहाल अभी हलचल वहां पर बहुत ज्यादा है क्योंकि हॉलमार्क सेंटर्स है, 26 बंद हो सकते हैं और हॉलमार्क सेंटर्स के बंद होने से ज्वेलरी कारोबार पर भी असर देखने को मिलेगा। राज्य के कुओं में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी देखी गई है। 2 लाख से 1.13 लाख बैरल प्रतिदिन पर तेल पहुंच चुका है। प्रदेश के प्रमुख कुओं मंगला, ऐश्वर्या, भाग्य में कमी देखने को मिली है। अब 8 नए ब्लॉक जहां खोज चल रही है उनसे थोड़ी उम्मीद है क्योंकि हो सकता है, उम्मीद ये है कि खोज में हो सकता है कि यहां पर पेट्रोल निकल जाए। बाड़मेर जिले में एक नए कुएं दुर्गा की खोज की गई है जिससे 400 बैरल कच्चा तेल रोजाना मिलने की उम्मीद है। ये तेल 2615 मीटर गहराई में जाकर खोजा गया है। ये वाकई एक अच्छी खबर है और भी जो खुदाई चल रही है जहां से कच्चा तेल निकाले जाने की उम्मीद है, ये उम्मीद बरकरार है। अगर पूरे उत्पादन की बात करें तो कुओं में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। 2 लाख में से 1.13 लाख बैरल प्रतिदिन तेल पहुंच चुका है। प्रदेश के प्रमुख कुओं यानी कि मंगला, ऐश्वर्या, भाग्य में कमी देखने को मिली है। 8 नए ब्लॉक पर खोज चल रही है, 8 ऐसे हैं, उनमें से उम्मीद है। बाड़मेर जिले की बात करें तो यहां पर एक नया कुआं खोजा गया है जिसका नाम दुर्गा बताया गया है, जिससे 400 बैरल कच्चा तेल रोजाना मिलने की उम्मीद है और ये तेल 2615 मीटर गहराई में जाकर खोजा गया है।